जैन दोस्तों, बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल 49,568 की भर्ती के बारे में। और यहाँ पे मैं आप सभी को कुछ जरूरी जानकारी है जो कि मैं आप सभी को इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि मिलने वाली सभी इंफॉर्मेशन आप सभी को पूरी मिल सके और कोई भी जानकारी आप सभी से मिस ना हो। उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी इंफॉर्मेशन आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। तो साथ ही में एक जरूरी सूचना जो कि आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए, छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं लगातार वीडियो नहीं बना सकता। इसीलिए हमने एक अपना टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें कोई भी लिस्ट या कोई भी नोटिस वगैरह आता है तो वहां पे आप सभी के साथ शेयर कर दिया जाता है। तो अगर आपने अब तक हमारे चैनल को यानी उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से जाके कर लीजिए। स्टडी फॉर ड्रीम्स के नाम से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप सभी को लिंक मिल जाएगी, वहां से भी जाके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। तो आगे देखिए, मैं आप सभी को बता दूं कि जितनी बड़ी चीजें हैं इस भर्ती से संबंधित, जो भी आपके मेडिकल वगैरह होने हैं उससे संबंधित लगभग आपकी सभी चीजें जारी की जा चुकी हैं। बहुत से जिले में आप सभी को पता होगा कि आपकी लिस्ट भी जारी की जा चुकी है और बहुत से जिलों में लिस्ट के साथ साथ आपकी जो डेट है, जो आपकी मेडिकल की डेट है, वो भी कंफर्म की जा चुकी है। ऐसे में बहुत सारे लोगों को कुछ परेशानी आ रही थी, जैसे कि लिस्ट में नाम ना होना, और उन्होंने मुझे मैसेज वगैरह किए कि भाई मेरा नाम नहीं है। फिर बाद में चेक करने के बाद कंफर्म हुआ कि उनका नाम लिस्ट में है। तो देखिए, परेशान होने की जरूरत नहीं है। दो लिस्टें आप सभी के सामने आई हैं। एक पहली लिस्ट जो कि मैंने आप सभी के लिए बनाई थी, सेम वही लिस्ट बनाई गई है भर्ती बोर्ड के द्वारा। आप सभी ने देख ली होगी। जो भर्ती बोर्ड के द्वारा लिस्ट बनाई गई है उसकी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से जाके क्लिक कर लीजिएगा। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि वो असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, उसका कोई ऑर्डर नहीं है। तो कोई बात नहीं। देखिए, मैं आप सभी को बता दूं, पीएचक्यू के द्वारा उस लिस्ट को जारी नहीं किया गया। सबसे पहले जिस कैंडिडेट के हाथ वो लिस्ट आई है, यानी जिसने भी उसे आउट किया है, वहां से लीक किया, उसने सबसे पहले उसे थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया है और डिस्टर्ब करने के बाद ही उसे शेयर किया है। बट उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। लिस्ट एकदम ऑफिशियल है, उसमें जितने बार कैंडिडेट का डाटा दिया गया है वो एकदम 100% ऑथेंटिक है। तो आप उस लिस्ट के अकॉर्डिंग चल सकते हैं। तो आई होप कि आप सभी ने उस लिस्ट में अपना नाम चेक कर लिया होगा और कंफर्म कर लिया होगा कि आपका नाम 14,000 की लिस्ट में आता है या नहीं आता। आप सभी को पता है, उससे पहले ही मैंने 2 महीने पहले आप सभी के लिए लिस्ट बनाई थी। बिल्कुल सेम लिस्ट बनाई गई है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। मेरी जानकारी सही थी गलत थी वो निर्णय आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जो पहले से देख रहा है उससे सारी चीजें क्लियर है। ये टॉपिक क्लियर हो जाता है। दूसरी बात आती है मेडिकल के एडमिट कार्ड की। तो देखिए, मैं आप सभी को बता दूं, आज भी लगभग मैं पूरा दिन ही एसएसपी ऑफिस में बैठा रहा था। आपसे कोई भी इतनी खास जानकारी हाथ नहीं लगी। तो आप भी एसएसपी ऑफिस या कहीं पे भी पुलिस लाइन वगैरह जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, लेकिन मेरे को जितना लगा कि जाना सब यूजलेस है। क्योंकि आप सभी को एक चीज क्लियर कर दूं कि जो आपके मेडिकल के एडमिट कार्ड हैं वो आपके घर पे पहुंचेंगे। अगर आपका मोबाइल नंबर उस पर डला हुआ है तो सबसे पहला काम ये होगा कि जैसे ही आपका जो संबंधित थाना है, जो थाना आपने फिल किया था, पुलिस स्टेशन, वहां पे एडमिट कार्ड जाएगा। उसके तुरंत बाद वो आपका मोबाइल नंबर देखेंगे और मोबाइल नंबर पे आपके पास कॉल करेंगे। बाई चांस अगर आपका मोबाइल नंबर बंद है या कोई भी अदर रीजन है तो उस एडमिट कार्ड को लेके आपके घर पे भेजा जाएगा। उसके लिए बस आप निश्चिंत रहें। बस जो आपने एड्रेस डाला है उस एड्रेस पे आपको जरूर मिलना है। या तो मोबाइल नंबर चालू हो आपका, या आपका जो एड्रेस आपने फिल किया था वो एड्रेस पे कोई ना कोई मिल जाए। तो ये 2 चीजें। उसके अलावा तीसरी बात ये है कि इनके अलावा भी अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो देखिए, आप सभी को बता दें कि कल के बाद आप कभी भी, यानी कल के बाद मैं कहूंगा कल शाम को भी जाके आप पुलिस स्टेशन में जाके कंफर्म कर सकते हैं, क्योंकि 1-2 चक्कर आपको लगाने पड़ सकते हैं, क्योंकि भाई इतनी प्रॉब्लम तो झेलनी पड़ती है। दूसरी बात, मैं आप सभी को एक चीज क्लियर कर देना चाहूंगा, बहुत सारे लोगों ने अभी तक अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं करवाए हैं। तो देखिए मेरे भाई, आप सभी अपने डॉक्यूमेंट तैयार करवा लें, क्योंकि मान के चलिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि कह रहे हैं हमारा नंबर नहीं होगा, क्या नहीं होगा। देखिए, लिस्ट यार एकदम ऑफिशियली अनाउंस हो चुकी है। अब आप कहेंगे कि ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं है, तो वो एक डिफरेंट मैटर है, लेकिन जितनी बार डाटा है वो एकदम 100% ऑथेंटिक है। आप उसमें चेक कर लें, और अगर आपका नाम है तो आप अपने डॉक्यूमेंट तैयार करवा लें। बस आप ऐसा ही सोच के करवा लीजिए कि भाई 500-600 रुपए हमारे वेस्ट होंगे, उससे ज्यादा आपका कुछ नहीं होने वाला। 100-200 रुपए आपके एफिडेविट में लगेंगे, मतलब टोटल मिला के 500 से ज्यादा रुपए किसी के भी खर्च नहीं होंगे। तो मुझे लगता है कि भर्ती में इतनी सारी चीजें ऊपर नीचे चलती रहती हैं, तो आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स जरूर बनवा लें। दूसरी
दूसरी बात आती है कि सभी डॉक्यूमेंट आपने बनवा लिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक सबसे मेजर पॉइंट है वो है गजिस्ट्रेट ऑफिसर के कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि जो 55 पेज का जो प्रारूप जो नोटिस था, उस नोटिस में कहीं पे भी गजिस्ट्रेट ऑफिसर के कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने की बात नहीं की गई है। बहुत अच्छी बात है कि आपने उस चीज को रीड आउट किया, बट मैं आप सभी को एक जानकारी और देना चाहूंगा कि अगर 41,520 का अगर आपने नोटिस नहीं रीड आउट किया है, जो कि मेडिकल से पहले जैसे ये 55 पेज का है उसमें भी एक नोटिस जारी किया गया था, तो एक बार उसे भी जाके देख लीजिएगा। उसमें भी गजिस्ट्रेट ऑफिसर के कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहीं पे भी नहीं मांगे गए थे, लेकिन मेडिकल के समय उनके गजिस्ट्रेट ऑफिसर के द्वारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांग लिए गए थे। तो देखिए, ऐसी गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि अभी आपका थोड़ा सा आलस्य बाद में भारी पड़ सकता है, क्योंकि अगर बाद में आपसे मांग लिया गया तो आपको मेडिकल छोड़ के दोबारा से दौड़ना पड़ेगा और 1-2 दिन आपका मेडिकल फालतू में लेट हो सकता है। मैं आप सभी को सिर्फ एक ही सजेशन दूंगा कि जब अगर आप मेडिकल सेंटर में अंदर जाएं, सारी चीजों के साथ जाएं, हर एक चीज का अरेंजमेंट करके जाएं। किसी भी चीज के लिए, कैसी भी कोई भी गलती हो, उसके लिए आपको बाहर ना आना पड़े। सबसे बेस्ट चीज रहेगी कि आप अगर एक बार अंदर गए तो मेडिकल होने के बाद ही वहां से बाहर निकले, उससे बढ़िया कोई बात हो नहीं सकती। नहीं, याद रखिएगा कि आपको पछताना पड़ सकता है। चीजों को क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैंने खुद उन चीजों को फेस किया, इसीलिए मैं आप सभी को उस चीज की पहले से ही हिदायत दे रहा हूं। तो ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। अगर गजिस्ट्रेट ऑफिसर का कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लोगे तो 2-4 लाख का भाई लॉस नहीं हो जाएगा, इसलिए अपनी पूरी तैयारी के साथ जाओ। गजिस्ट्रेट ऑफिसर के भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट सभी बनवा लेना। बाकी का आप इतने मैच्योर हैं, इतने समझदार हैं, तो अपने अकॉर्डिंग अगर आपको लगता है कि नहीं बनवाने तो आप स्वयं उसके प्रति जिम्मेदार हैं, आप मत बनवाइएगा। बट मेरे अकॉर्डिंग जो चीजें हैं, जो मैं आपको हमेशा से एडवाइस देता हूं, उसी अकॉर्डिंग मैं आप सभी को बता रहा हूं कि ऐसी गलती बिल्कुल मत करिएगा। जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आप सभी को बताए हैं, उसमें मान के चलिए कि अगर एक डॉक्यूमेंट मैंने आपको फालतू बताया है तो उस फालतू से आपका इतना नुकसान नहीं होगा। अगर उस डॉक्यूमेंट को वहां पे मांग लिया गया और आपके पास नहीं हुआ तो उससे बहुत ज्यादा नुकसान आप सभी को हो सकता है। तो ये सारी चीजें हैं, आपकी एडमिट कार्ड आपके घर पे ही आएंगे, उसके लिए बार बार आपको दौड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दौड़ के मैं बहुत देख चुका हूं। 2 दिन से लगातार एसएसपी ऑफिस, आज पुलिस स्टेशन भी गया था, पुलिस लाइन भी गया था, सभी जगह जाके देख लिया और जिनकी लिस्ट आ चुकी है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि देखिए, लिस्ट के लिए ऊपर से ऐसा कोई आदेश नहीं है कि आप अपने यहाँ पे लिस्ट लगाइए। पहले भी 41,520 का जब मेडिकल हुआ था तो जिस दिन मेडिकल स्टार्ट हुए थे उसी दिन लिस्ट लगाई गई थी, तो उसमें कोई समस्या नहीं है। एक दिन पहले रात को 11-11 बजे तक आपको एडमिट कार्ड रिसीव होंगे, तो उसके लिए कोई समस्या नहीं है। यानी आप कहते हैं कि अगर संडे को एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा तो आप बिल्कुल गलत हैं। एसएसपी ऑफिस में संडे को भी काम होगा, ऐसे समय पे बिल्कुल काम होता है। तो जितने बार थाने वगैरह हैं, कोई संडे को ऑफिशियली बंद तो रहते नहीं है कि भाई काम होगा नहीं, तो आपको संडे को भी आपके एडमिट कार्ड रिसीव होंगे और संडे तक सभी के एडमिट कार्ड भेज दिए जाएंगे। दूसरी बात, आप कहेंगे कि किसी का एडमिट कार्ड या कुछ इंफॉर्मेशन आई है, तो देखिए मैं आप सभी को बता दूं, कुछ लोगों ने मुझे मैसेज भी सेंड किए थे कि हमारे पास मैसेज आया है, बट मुझे उनका भरोसा नहीं हुआ, इसलिए मैंने आप सभी के साथ शेयर नहीं किया। कुछ लोगों का कहना था कि एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं, और पहले मैंने बताया था 1-2 एडमिट कार्ड जो कि मुझे बिल्कुल फेक लगे, उसके बारे में मैंने क्लियर कर दिया था। लेकिन उसके बाद 2-4 एडमिट कार्ड और आए जिन्हें मैंने आपके साथ शेयर किया था, लेकिन मुझे 100% उसका कंफर्मेशन नहीं है कि मैं आपको गारंटी के साथ कह पाऊं कि वो एडमिट कार्ड एकदम 100% ऑफिशियल और ऑथेंटिक है। उम्मीद है कि आप इस चीज को समझ गए होंगे। जो भी चीज थी मैंने आप सभी के साथ शेयर की है, ना कि उस चीज की गारंटी ली है, क्योंकि गारंटी भाई तभी ली जा सकती है जब मुझे उसकी खुद कंफर्मेशन हो और मैं आप सभी को उसके बारे में जानकारी दूं। तो ये सारी चीजें। अब इसके अलावा अगर मैं एक एडिशनल बात करना चाहूं तो वो है कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका इस लिस्ट में नहीं आया है। यानी आप सभी जानते हैं केवल 14,000 अभ्यर्थियों का आना था। 14,000 अभ्यर्थियों के बाद बहुत सारे जो मेल एस्पिरेंट हैं उन्हें इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन महिला अभ्यर्थी काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब एक नोटिस आया था तो उसमें 2890 महिलाओं के लिए बोला गया था कि 2890 महिलाओं की फर्स्ट बैच में ट्रेनिंग करवाई जाएगी, लेकिन अभी 739 महिलाओं को ही केवल ट्रेनिंग के लिए, मेडिकल के लिए बुलाया जा रहा है। तो उससे बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, जो महिला अभ्यर्थी हैं, वो काफी परेशान है कि भाई 2890 की जगह केवल 739 को क्यों बुलाया गया है। तो देखिए मैं आप सभी को बता दूं, ये डिसीजन शासन और प्रशासन दोनों मिलकर लेते हैं, इसमें किसी का भी कोई भी
हस्तक्षेप नहीं रहता। तो देखिए आप इस चीज को समझिए कि जो भी होता है शायद अच्छे के लिए होता है। आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है एसआई के एग्जाम के लिए। आप यकीन मानिए सिर्फ और सिर्फ इतनी फासला है एसआई को कवर करने में, आपकी सोच का जो फासला है केवल वो ही आपको कवर करना है, क्योंकि आप ऐसा कर सकते हैं जो फर्स्ट बैच जा रहा है उससे सैल्यूट मरवा सकते हैं अगर आप चाहें तो, क्योंकि आपको तैयारी करनी पड़ेगी एसआई के लिए और बस आपको पास मौका है, क्योंकि लगभग 6 महीने आपको इसका इंतजार करना पड़ेगा। देखिए आप कितना भी कोशिश करें, बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तो देखिए मैं आप सभी को बता दूं इतना बड़ा कोई भी यूट्यूबर नहीं हुआ है कि शासन प्रशासन के जो भी फैसले हैं उन्हें चेंज कर पाए, क्योंकि ये फैसले इंटरनली लिए जाते हैं और इनका कोई भी किसी भी अभ्यर्थी का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता, क्योंकि ये उनका पर्सनल मैटर है, वो किस तरीके से यहाँ पे अपने निर्णय ले रहे हैं। दूसरी बात, मैं हमेशा आपके साथ फुली सपोर्ट आप सभी को करता हूं, आज भी करता हूं, कल भी करता हूं और आगे भी करता रहूंगा। बट मैं आप सभी को बता दूं डिमोटिवेट होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी आप ही अकेले ऐसे कैंडिडेट नहीं है जिन्हें वेट करना पड़ेगा। अभी आप ही के साथ के 34,000 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्हें और भी वेट करना पड़ेगा। सारी चीजें एकदम क्लियर हैं, एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से जो भी चीजें हैं मैंने आप सभी के साथ शेयर की हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसी एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है जो कि आप सभी को इस वीडियो में मैं दे सकूं, क्योंकि सभी इंफॉर्मेशन जितनी भी हैं सभी इंफॉर्मेशन आप सभी के सामने आ चुकी हैं। कुछ लोगों के दिमाग में अभी भी डाउट है कि कहीं सारी चीजें फेक तो नहीं है। अगर कोई बंदा ऐसा सोच रहा है तो यकीन मानिए वो बंदा ही बिल्कुल टोटली फेक है, क्योंकि ऐसा सोचना ही बिल्कुल गलत है, क्योंकि सारी चीजें कोई भी इतना लंबा चौड़ा फेक कोई तरीका नहीं हो सकता। सारी चीजें एकदम ऑथेंटिक तरीके से हमारे सामने आई हैं और जो जानकारी आप सभी को दी गई है वो एकदम ऑथेंटिक है। तो आप इसके लिए परेशान ना हो कि जानकारी कहीं ऐसा ना हो कि 7 तारीख से मेडिकल स्टार्ट नहीं होंगे। बिल्कुल डेफिनेटली 7 तारीख से 7 सितंबर 2020 मंडे से ही आपके मेडिकल स्टार्ट होने हैं। इस चीज की 100% पुष्टि हो चुकी है। हो सकता है किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, उससे ज्यादा कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो पूरी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि आपके पास केवल और केवल एक दिन बचा हुआ है सैटरडे का। सैटरडे में आपको जितने वो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी डॉक्यूमेंट कंप्लीट करवा लेने हैं ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अभी भाई इंतजार करने का बिल्कुल भी समय नहीं है। आप सभी ने अपना नाम लिस्ट में चेक कर लिया होगा, फिर भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, वहां से जाके देख लीजिएगा। डॉक्यूमेंट के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दी थी, उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा। उसमें सारी चीजें मैंने एकदम अच्छे तरीके से बताई है। गजेटेड ऑफिसर से सर्टिफिकेट बनाना है। संभ्रांत व्यक्तियों का बहुत बड़ा डाउट है, संभ्रांत व्यक्तियों का कोई भी पंगा नहीं है। सिंपल सा फंडा है, आपके गांव, आपके मोहल्ले, आपके कॉलोनी के जो भी व्यक्ति हों, लगभग 40-45 साल के व्यक्ति हों, मैच्योर पर्सन हो, उन 2 व्यक्तियों को उनके उस पर डिटेल लिखनी है, नाम पता उसका लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है। बस वो ही संभ्रांत व्यक्तियों का कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, क्योंकि उनसे मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट करके आपके कैरेक्टर के बारे में जानकारी ली जा सकती है और किसी भी कैरेक्टर की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक आपका कॉलेज का 12th पास का होगा, अगर आपने 12th पास का सर्टिफिकेट लगाया है तो आपका 12th पास का कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनेगा, जो कि स्कूल से जाके बनेगा। बाकी जितने बार फॉर्मेट है मैं आप सभी को दे चुका हूं। दूसरी बात करूं शपथ प्रमाण पत्र की, यानी एफिडेविट की, तो एफिडेविट का जो शपथ प्रमाण पत्र का प्रारूप है वो 55 पेज का जो नोटिस था उसमें जारी हो चुका है, उसे जाके देख लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक दे दूंगा या टेलीग्राम ग्रुप पे आप सभी को मिल जाएगी, तो वहां पे जाके फॉलो जरूर कर लीजिएगा। स्टडी फॉर ड्रीम्स के नाम से एफिडेविट बहुत सारे लोगों ने बनवा लिया, तो देखिए एफिडेविट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। पहले से भी बनवा रखा है, आप दोबारा बनवाने वाले हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कुछ लाइनें ऊपर नीचे होती हैं, उसके अलावा कोई भी उसमें ऐसा आपको बेसिक डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा कि जिसकी वजह से आप कहें कि गलत है। आज एक अभ्यर्थी का मेरे पास कॉल आया था कि मैसेज आया था सॉरी कि मैंने अपना राइट हैंड लगा लिया, तो देखिए फिर मैं आप सभी को बताएं जितने बार मेल कैंडिडेट हैं उन्होंने लेफ्ट हैंड ही लगाया होगा, यानी LFT लगाया होगा, लेफ्ट थंब इंप्रेशन ही लगाया होगा, ठीक है। तो वही आपको लगाना है LTI, और अगर आप फीमेल है तो आपको RTI लगाना है, राइट थंब इंप्रेशन। तो याद रखिएगा ये दोनों आपको इस तरीके से लगाने हैं। कोई भी कंफ्यूजन है तो किसी को पूछ लेना या याद कर लेना, जब आपका बायोमेट्रिक हुआ था तो कौन सा आपने थंब लगाया था, वही आपको अपने शपथ प्रमाण पत्र पे लगाना है। शपथ प्रमाण पत्र पे फोटो बहुत ही आवश्यक है, अति आवश्यक है, तो फोटो जरूर लगाएं और उस पर नोटरी वाली स्टैंप जरूर लगवा लें।
तो उम्मीद करता हूं सारी चीजें एकदम क्लियर है। 6 तारीख तक आपको शाम तक, रात तक सभी के एडमिट कार्ड आपके घर पे रिसीव हो जाएंगे। कुछ ऐसे कैंडिडेट जिनके मेडिकल थोड़े लेट होंगे तो हो सकता है उन्हें 7 की जगह 8 को मेडिकल के एडमिट कार्ड रिसीव हो, तो वो ऐसा बिल्कुल ना समझे कि भाई 7 तारीख को मेरा नहीं था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिसके भी 7 तारीख को मेडिकल हैं उनके 6 तारीख को रात तक सभी के एडमिट कार्ड रिसीव हो जाएंगे। कोई भी डाउट हो तो अपने थाने में जाके जरूर संपर्क कर ले। तो उम्मीद करता हूं दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। तो दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।